अपने हक के लिए आंदोलन करना देश के हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन महीनों बाद जिस तरह किसान नेताओं और सरकार के बीच संवादहीनता की स्थिति है, उससे दिक्कत आम लोगों को हो रही है। आंदोलन लगातार खींचता जा रहा है, लेकिन समाधान की तस्वीर साफ नहीं है। सरकार और किसान दोनों ही बातचीत के लिए तैयार होने की बात कहते हैं, लेकिन बात अटकी पड़ी है। इससे कई बार यह किसान आंदोलन सिर्फ रस्म अदायगी जैसा भी लगता है। सवाल है कि क्या इस तरह के सांकेतिक प्रदर्शन से समस्या का समाधान हो पाएगा? और सवाल यह भी है कि क्या इस आंदोलन को जानबूझकर लंबा खींचने के पीछे कोई सियासी रणनीति है? भाजपा के नेता लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं। अब पश्चिम यूपी में इस पर माहौल में साफ तौर पर तपिश महसूस की जा रही है। यहां 5 सितंबर को किसान संगठन बड़ी महापंचायत की तैयारी में जुटे हैं। आज जंतर मंतर पर धरना देने जा रहे हैं। उनकी ये बस है मेरे आगे चल रही है, जिसमें किसान बैठे हुए हैं। अचानक से करनाल बाईपास के पास ये बस रोकी गई किसानों की। क्या वजह है? खराब होगी। जो मेंबर पार्लियामेंट किसान की आवाज नहीं उठाएगा, वो किसी भी पार्टी का होगा, उसका विरोध होगा। ये दो तस्वीरें ये बताने को काफी हैं कि किसान आंदोलन को नए सिरे से गरमाने की पूरी तैयारी है। इस साल पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में हुए चुनाव के दौरान किसान आंदोलन के नेता जगह जगह गए थे और भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रचार किया था। अब अगले साल की शुरुआत में जब यूपी, उत्तराखंड और पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव है, तो एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा का हर संगठन एक्शन में है। दिल्ली में संसद के मॉनसून सत्र में शामिल हो रहे सांसदों के लिए किसान नेताओं ने जंतर मंतर पर अपनी किसान संसद लगाकर व्हिप जारी कर दिया। तो वहीं पश्चिमी यूपी में भी जगह जगह भारतीय किसान यूनियन की तरफ से किसानों की सभा की जा रही है। आने वाले दिनों में महापंचायत की तैयारी है। हर संगठन से 3 से 5, मालूम है 500 संगठन है, हर संगठन से 3 से 5, 3 कहना बहुत संगठन है, 3 मेंबर रोज आएंगे इस मीटिंग में। सरकार इतना हट धर्म क्यों निकाले? बातचीत करो। जी 11 दौर की वार्ता होगी तो 12 की भी हो, 13 की भी हो, 14 की हो, वार्ता होती रहनी चाहिए, कुछ न कुछ निकलेगा। किसान आंदोलनकारियों ने किसानों की तरफ से तमाम सांसदों को अपने मुद्दे उठाने के लिए व्हिप जारी किया है। इनका दावा है कि जो सांसद ऐसा नहीं करेंगे, उन पर जनता की नजर रहेगी और इसे गांव-गांव पहुंचाया जाएगा। किसान आंदोलन को अब 9 महीने होने को हैं, लेकिन इस बार के तेवर नए हैं। 3 कानून वापसी हो, एमएसपी पे गारंटी कानून बने, आगे कमेटी बने, जो और मामले होंगे उस पर बातचीत हो, बिजली अमेंडमेंट बिल है वापसी हो। भले ही यूपी चुनाव में अभी देरी है, लेकिन पश्चिमी यूपी में इस बात की चर्चा तेज है कि इस बार किसान आंदोलनकारी इसे सियासी तौर पर भुनाने की तैयारी में हैं। इन चर्चाओं पर भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत बस इतना भर कहते हैं कि उनके परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। आगे चुनाव के बारे में किसी को चुनाव लड़वावे न लड़वावे, भारतीय किसान यूनियन राजनीति रहेगी, किसी पार्टी के साथ में रहेगी या और कुछ भी है, वो तो संयुक्त मोर्चा ही बताओगा। पर कुछ न कुछ लिया जा सके, कोई निर्णय लिया जा सके, इसमें कोई वो नहीं, दो राह नहीं। नरेश टिकैत ने बागपत में बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर ये आंदोलन ढीला पड़ गया तो फिर कभी किसान आंदोलन नहीं होगा और सरकार इतनी हावी हो जाएगी कि आप किसान को बचा नहीं सकेंगे। अब सवाल है कि क्या किसानों का आंदोलन आने वाले दिनों में यूपी में सियासी रंग भी ले सकता है? नरेश टिकैत ने क्यों कहा कि आज किसान बारूद की ढेर पर बैठा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की महापंचायत में किसान क्या ऐलान करने वाले हैं? हालांकि नरेश टिकैत ने ये भी दोहराया है कि
कि अगर सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किसानों से बातचीत करने आगे आते हैं तो फिर समाधान निकल सकता है। वार्ता नहीं हुई तो सरकार की वही तो है ना, सरकार सोच रही भाई उठ कर चले जाने। हमने कहा भाई राजनाथ जी है, 6 आदमी है, हमारे भी पारिवारिक रिश्ता है उनके साथ में, संबंध है बढ़िया, उन्हें लो बीच में। नरेंद्र तोमर है, उसे कृषि मंत्री है केंद्र में, अच्छा आदमी है, उसे अधिकार दो पूरा, उसे कहो ठीक है निमटो, निमट जाएगा। तमाम किसान नेता बार बार 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी किसान महापंचायत की बातें दोहरा रहे हैं। एक एक पाई बचाकर उस पर खर्च करने की अभी से हिदायत दे रहे हैं। उससे पहले भी कई छोटी बड़ी सभाओं की तैयारी है। तो क्या किसान आंदोलन का नया ट्रेलर आने वाले दिनों में बड़ी सियासी फिल्म के रिलीज होने की तरफ इशारा है? और अगर ऐसा होता है तो ये किसान आंदोलन की नीयत पर क्या सवाल नहीं होगा? क्योंकि किसान नेताओं ने वादा किया था कि वो उस आंदोलन की राह पर हैं जिसका राजनीति से कोई वास्ता नहीं। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ दिल्ली से बलराम पांडे की रिपोर्ट।